महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार के जाने के बाद एक ऐसा शून्य पैदा हो गया है जिसे भरना किसी भी दल या परिवार के लिए आसान नहीं होगा। दरअसल एक दुखद विमान हादसे में अजीत पवार की बारामती में मौत होने के बाद अंतिम संस्कार और सभी विधियां तो संपन्न हो गई, लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि उनकी विरासत कौन संभालेगा और कौन बनेगा उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का। बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और अब सवाल ये कि कौन एनसीपी कोटे से महाराष्ट्र का अगला उप मुख्यमंत्री होगा। क्या महाराष्ट्र का वित्त मंत्रालय अब किसी और के पास आ जाएगा जो एनसीपी कोटे से डिप्टी सीएम बनेगा, उसे ही मिलेगा। अजीत पवार न केवल वित्त विभाग संभाल रहे थे बल्कि वे महायुति सरकार के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ थे। अब तक एनसीपी अजीत गुट के भीतर उत्तराधिकारी की जंग और सरकार में खाली हुए डिप्टी सीएम के पद को भरने की कवायद तेज हुई नहीं है। हालांकि चर्चा अंदर खाने चल ही रही है, लेकिन कौन कौन से नाम हो सकते हैं डिप्टी सीएम पद के लिए रेस में, इस पर चर्चा करेंगे, बताएंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे। राजनीतिक गलियारों में इस समय सबसे प्रबल नाम है सुनेत्रा पवार का। जी हां, अजीत पवार की पत्नी और वर्तमान राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को पार्टी के भीतर वहिनी नाम से जाना जाता है और सूत्रों के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे जैसे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा सुनेत्रा पवार के नाम पर शुरुआती सहमति भी जता दी गई है। और पार्टी का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि बारामती में अपनी पकड़ बनाए रखने और सहानुभूति की लहर का लाभ उठाने के लिए भी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाना सबसे सुरक्षित विकल्प होगा। वे अजीत पवार की खाली हुई बारामती विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़कर विधायक बन सकती हैं। अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। यद्यपि वे परिवार के स्वाभाविक वारिस माने जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में मिली हार और उनकी प्रशासनिक अनुभव की कमी उनके आड़े आ सकती है। पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं का मानना यह है कि उन्हें संगठन में अहम पद देकर तैयार किया जाना चाहिए, लेकिन सीधा डिप्टी सीएम पद की कुर्सी देना जल्दबाजी हो सकती है। हालांकि शरद पवार के साथ परिवार के बढ़ते तालमेल को देखते हुए पार्थ को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस रेस में 5 बड़े चेहरे शामिल हैं, जिनमें सबसे जो प्रबल नाम है सुनेत्रा पवार का, उसके अलग और कौन से वो 5 चेहरे हैं जिसमें विचार किया जा सकता है। प्रफुल्ल पटेल जो फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष हैं, दिल्ली की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले व्यक्ति हैं। प्रफुल्ल पटेल पार्टी के संकट मोचक माने जाते हैं। वे गठबंधन के सहयोगियों जिसमें बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट के साथ समन्वय बनाने में माहिर रहे, और अगर पार्टी परिवार के बाहर के किसी चेहरे को चुनती है तो पटेल सबसे भरोसेमंद विकल्प हो सकते हैं। 5 चेहरे हैं, ये पहला चेहरा था। दूसरा चेहरा कौन हो सकता है? जी हाँ, छगन भुजबल, आप सही सोच रहे थे, जो कि ओबीसी चेहरा भी हैं, महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कद्दावर ओबीसी नेता हैं। छगन भुजबल के पास प्रशासनिक अनुभव भी काफी है। वे आक्रामक वक्ता हैं और विपक्ष को करारा जवाब देने की क्षमता रखते हैं। हालांकि उनकी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं उनके लिए चुनौती बन सकती हैं। ऐसे में एक और नाम सुझाया जाता है जो सुनील तटकरे है। प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील तटकरे, संगठन के तीसरे आदमी माने जाते हैं। रायगढ़ और कोंकण क्षेत्र में उनकी जबरदस्त पकड़ भी है और वे अजीत पवार के बहुत भरोसेमंद साथियों में से भी एक रहे हैं। वे सरकार और संगठन के बीच सेतु का काम कर सकते हैं और ऐसे में उनके नाम पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। जबकि एक और चेहरा है धनंजय मुंडे, युवा और लोकप्रिय चेहरा हैं। बीड़ से आने वाले धनंजय मुंडे के पास जबरदस्त जन समर्थन है और वे अजीत पवार की कार्यशैली की कार्बन कॉपी भी कहे जाते हैं। यदि पार्टी किसी युवा और गतिशील नेतृत्व की तलाश करती है तो मुंडे एक डार्क हॉर्स यानी छुपा रुस्तम साबित हो सकते हैं। 5वां चेहरा दिलीप वलसे पाटिल, अनुभवी प्रशासक हैं। शांत स्वभाव और गहरी कानूनी समझ रखने वाले वलसे पाटिल पवार परिवार बेहद करीब है और ऐसे में वलसे पाटिल काफ़ी महत्वपूर्ण और एक अच्छा विकल्प भी हो सकते हैं। और रेस में इनको भी शामिल यदि नहीं किया गया तो थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी। वे पूर्व गृहमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सरकार चलाने की उनकी समझ निर्विवाद है और ऐसे में निर्णय अब बहुत जल्द सामने आ सकता है। इन 5 लोगों के अलावा देखिए परिवार में 2 बेटे हैं और ऐसे में सुनेत्रा, उनकी पत्नी समेत कुल 3 लोग परिवार के और ये 5 वो चेहरे, कुल मिलाकर 8 ऐसे लोग हैं जो फिर अजीत पवार की जगह उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं और वित्त विभाग भी संभाल सकते हैं। बहरहाल अभी
गठबंधन इस बारे में विचार विमर्श करेगा और तय करेगा, लेकिन आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए महाराष्ट्र में? अजीत पवार जैसा व्यक्ति तो हालांकि कोई होगा या नहीं होगा वो तो बहुत अलग विषय हो जाएगा। अजीत पवार जैसा व्यक्तित्व हालांकि हो नहीं सकता, जैसा उनका दबदबा, जैसा उनका लोगों में समर्थन और जैसा लोगों में उनके प्रति प्रेम और राजनीति में उनकी पकड़ रही है। लेकिन उसके अलावा इस वक्त वर्तमान परिस्थितियों में कौन इस जगह सटीक बैठता है? कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।